अभी कुछ दिनों पहले नागपुर से निकली ये मूर्ति चर्चा का विषय बन गई है, जो दो पक्ष के लोगों को आमने सामने लाकर खड़ी कर दी है। जिसमें से एक पक्ष ये बोलता है कि ये मूर्ति जो है देवी माँ की मूर्ति है, जो नवरात्र से कुछ दिनों पहले ज़मीन से प्रकट हो गई है, और दूसरा पक्ष ये बोलता है कि ये गौतम बुद्ध की कोई प्राचीन मूर्ति है जो कि ज़मीन से खुदाई में निकल गई है। लेकिन हम ऐसे ही किसी चीज़ को, किसी दावे को कंफर्म नहीं करते हैं बिना फैक्ट चेकिंग किए। तो इसका भी हम लोग पूरी तरीके से फैक्ट चेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि इस मूर्ति का असलियत में सच क्या है। अच्छा, जो पक्ष बोल रहा है कि ये देवी माँ की मूर्ति है, वो इसका सर देख के बोल रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध के सर पे उनका ये कहना है कि घुंघराले बाल टाइप के होते हैं, जो कि इस मूर्ति में नहीं दिखता है। तो ये मूर्ति जो है एकदम मुकुट के टाइप का इसने कुछ पहना है। तो इन्होंने कहा कि ये देवी माँ की ही मूर्ति है, क्योंकि देवी माँ भी मुकुट पहनती है, जैसा कि आप फोटो में आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है वो एक कला में नहीं होती थी। मतलब एक स्टाइल में उनकी मूर्ति प्राचीन समय में नहीं बनाई जाती थी। कई स्टाइल में उनकी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, अगर हम इतिहास में पढ़ें तो, या इतिहास को चेक करें तो। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इसमें राइट और रॉन्ग कौन है, क्योंकि हम कोई भी दावा कंफर्म नहीं करेंगे। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उनके जो कई हाथ के साथ हमें देखने को मिल जाती है मूर्तियाँ, और ये अवलोकितेश्वर बुद्ध कहलाते थे। और महायान और वज्रयान शाखा की अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, तो उसमें मल्टीपल गॉड गॉडेस का कॉन्सेप्ट था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि हिंदू गॉड गॉडेस ही हैं, क्योंकि महायान और वज्रयान शाखा में फीमेल गॉडेस का कॉन्सेप्ट था, मल्टीपल गॉडेस का कॉन्सेप्ट था। तो तीन सेक्ट थे बुद्धिज़्म के, जो कि एक था हियाना, जिसको हम थेरवाड़ा बोलते हैं, एक है महायान और वज्रयान। जिसमें महायान और वज्रयान में कई टाइप की शिल्पकला आपको देखने को मिलेगी, मल्टीपल हेड के साथ, और कई स्टाइल में आपको देखने को मिलती है। प्राचीन समय में बुद्धा की दो शिल्पकला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। एक थी गांधार शिल्पकला और एक थी मथुरा शिल्पकला। तो गांधार इस टाइम अफगानिस्तान में है और मथुरा हमारे देश इंडिया में ही है। और आज भी अगर आप मथुरा की म्यूज़ियम में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और मथुरा में आज भी कहीं खुदाई हो जाती है तो बुद्ध की मूर्ति निकल आती है वहाँ से। तो कुशाना पीरियड के बाद बुद्ध की मूर्ति कई ज़्यादा पैमाने में बनने लगी, मतलब कई ज़्यादा टाइप की बनने लगी और अलग अलग स्टाइल में बनने लगी। तो उसके बाद ही ये सब होना स्टार्ट हुआ। अब लेकिन इनके क्लेम पे आ जाते हैं, जिन्होंने बोला था कि बुद्ध के जो बाल थे वो घुंघराले टाइप के हैं, तो और भिक्खुओं के तो बाल ही नहीं होते, तो बुद्ध के कैसे वहाँ पे बाल हैं, तो वहाँ पे वो मुकुट वाली बात आ गई। तो इसके पीछे तीन थ्योरी है। और पहली थ्योरी ये है कि भाई 108 वाला स्नेल जो हेड पे आके उनके बैठ गए थे, वो तपस्या कर रहे थे, धूप से बचने के लिए, उनको बचाने के लिए आ गए। तो यार इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। अगर वो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे तो फिर धूप से तो ऑलरेडी पेड़ बचा रहा था उनको, तो ये लॉजिकलेस चीज़ है कि वो स्नेल आके बैठ गए थे, बिल्कुल बकवास है ये। तो दूसरे दो थ्योरी हैं वो थोड़ा रिलायबल लग सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि बुद्धा जो थे कई भिक्खुओं के साथ घूमते थे, और पहचान के लिए, मतलब उनके पहचान के लिए एक औरत ने उन्हें कुछ बिन के दिया था, बाल टाइप का पहनने के लिए, जो आज के टाइम पे हम लोग बीनी उसे बोल सकते हैं, उस टाइप का कुछ दिया था। और दूसरा थ्योरी ये बोलता है कि ग्रीक्स जो लोग थे वो जब बुद्ध धर्म अपनाए थे, जैसे कि इंडो ग्रीक्स जो आए थे, वो बुद्धिस्ट एम्पायर बन गया था पूरा। मेरेंडर की कहानी आप सुने होंगे। तो वो जब आए थे तो यहाँ पे वो अपने स्टाइल में मूर्तियाँ बनाने लगे बुद्ध की, उसमें बाल रखने लगे, जैसे कि आप देख सकते हो उसका सेम स्टाइल जो है ग्रीक स्कल्पचर से आपको देखने को मिलेगा, उनके बाल। तो ग्रीक्स लोगों की बनाई हुई मूर्ति इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि वो आज भी वही मूर्तियाँ बनती हैं और हर जगह वही मूर्तियाँ ही जो शो होती हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो नागपुर की मूर्ति ज़मीन से निकली, इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। वेडनेसडे की शाम समता नगर नागपुर में पुलिस के बंदोबस्त में केंद्रीय पुरातात्विक विभाग आया और वहां पे पूरी चेकिंग की और वैज्ञानिक ढंग से चेकिंग की गई। तो ये पता चला कि ये मूर्ति जो है कचड़े के ढेर के ऊपर है, और इसके नीचे से कई सारी प्लास्टिक और जूते चप्पल ये सब मिले हैं। और ये लोकमत न्यूज़पेपर को दिया गया इंटरव्यू, जो कि अरुण मलिक के मार्गदर्शन में ये पूरी खुदाई हो रही थी, मतलब चेकिंग हो रही थी। यहाँ तक कि इस मूर्ति के नीचे मिट्टी भी नहीं मिली है, सिर्फ कचड़ा ही मिला है। और इससे स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि वहाँ पे ये मूर्ति रखी गई है। और पुरातात्विक विभाग ने ये भी बोला है कि ये मूर्ति जो है ये प्राचीन भी नहीं है, क्योंकि प्राचीन मूर्तियों में छेनी के निशान होते हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शिल्पकला जो है, इस मूर्ति की शिल्पकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मूर्ति जो है ऐसे 5 या 10 साल पुरानी है, और ये मूर्ति प्राचीन बिल्कुल भी नहीं है। और इस मूर्ति पे आरी से कलाकृति की गई है, और ये भी कहा है पुरातात्विक विभाग ने कि इस पे ज़्यादा जो है
चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा इस पे चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। गलत है, ना ये देवी माँ की मूर्ति है, ना ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। दरअसल ये मूर्ति इस इरादे से यहाँ पे रखी गई है कि किसी को बेवकूफ़ बनाने के इरादे से रखी गई है। इसके पीछे का मैं रीज़न भी बता देता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की, जिसके अंदर ज़ीरो एफर्ट लगता है। तो अगर मूर्ति निकलेगी ज़मीन से तो लोगों के अंदर श्रद्धा जागेगी तो वहाँ पे चढ़ावा भी आएगा। देखिए कितना ज़्यादा वहाँ पे पैसा जो है कलेक्ट हो गया है, यानी कि मतलब 10,000 तो ऐसे ही वहाँ कलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे मंदिर बनने की भी बात आएगी, और मंदिर बनेगा तो वहाँ पे ट्रस्ट सीट्स भी आएंगी, तो जो ट्रस्ट वाले होंगे वो माला माल हो जाएंगे। तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जिसमें ज़ीरो एफर्ट लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती और पैसे से माला माल होते हैं लोग। दरअसल धर्म के ठेकेदार लोगों ने इस लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ कर रखा है और इसको धर्म का धंधा बना रखा है। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, गणेश महोत्सव की है। एक भक्त को साइडलाइन किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ वीआईपी को एकदम आगे खड़े करके ये लोग पूजा करवाते हैं। तो ये धंधा बना रखा है। जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे वो मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे, और जो बिना फैक्ट चेकिंग के कोई भी बात मान लेते हैं वो इस तरीके की बात करेंगे। माता रानी की कृपा आज यहाँ समता नगर में बनी है, और एक भव्य मंदिर जल्दी हम यहाँ आपको बना के दिखाएंगे। इनको क्या बोला जाता है? स्वयंभू। जो धरती से निकले वो स्वयंभू का दर्शन होता है, और साक्षात जगदम्बा का प्रकट हुआ है नवरात्र से पहले। तो हम लोग सभी हिंदू सनातन धर्म के जितने भक्तगण हैं, सबसे यही आस्था करेंगे, सबसे यही विचारधारा है, ये भव्य रूप में मंदिर बने और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जो है व्हाट्सएप वायरल नहीं करे, लेकिन जनता को हमने जब देखे कि दौड़ते हुए आ रही जनता माता को देखने के लिए, तो ये हमको मालूम पड़ा कि श्रद्धा क्या होती है, और हम उस माता से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और नागपुर शहर की जनता के जो श्रद्धालु है, हिंदू श्रद्धालु, हम इनकी जनता से इनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज नवरात्र के 3 दिन पहले माता रानी का प्रकट होना एक साक्षात चमत्कार ही है। और दिखा माता स्वयं प्रकट हुए, उसके बाद फिर स्थानीय लोग आए, जमा हुए, सबने माता को स्नान कराया, माता को हल्दी कुंकू जो भी माता की पूजा आरती की है, ये सब की है, ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन अभी भी है और बहुत अच्छे से मदद। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।